हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एग्ज़ाम अफेयर्स। फ्रेंड्स, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, उनमें पूछे गए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आप हमारे इस चैनल में कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर देखेंगे। तो प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं आप कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मिस कर दें। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियोस पहुंच सकें और वो उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं 1 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ। पहला इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट आता है वो है यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली अनवील्ड विच न्यू इनिशिएटिव। यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली अनवील्ड विच न्यू इनिशिएटिव। केंद्र मंत्री ने हाल ही में किस नई पहल का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है सहकार प्रज्ञा। सहकार प्रज्ञा, याद कर लीजिए दोस्तों इसको, सहकार प्रज्ञा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसके साथ आप नोट कर लीजिए। यूनियन मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, याद कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नरेंद्र सिंह तोमर किस चीज़ के मिनिस्टर हैं? नरेंद्र सिंह तोमर हैं मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। इसको याद कर लीजिए दोस्तों, नरेंद्र सिंह किस चीज़ के मंत्री हैं? नरेंद्र सिंह तोमर हैं कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सहकार प्रज्ञा आखिर है क्या? सहकार प्रज्ञा इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनसीडीसी। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म बन गई है दोस्तों, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए। एनसीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? ये आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें पूछी जा सकती है, ध्यान से याद कर लीजिए। एनसीडीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन। हिंदी में इसमें पूछा जाए तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन। याद हो गया दोस्तों? चलिए आगे का एक पॉइंट पढ़ते हैं। कितनी नई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए गए हैं? 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए 45 नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स यानी नए प्रशिक्षण मॉड्यूल जो बनाए गए हैं वो हैं 45। ठीक है दोस्तों, आगे इसका एम क्या है यानी इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टू इम्पार्ट नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। ये जो मॉड्यूल बनाया गया है उसका उद्देश्य है जानकारी और संगठनात्मक कौशल प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये बात अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जो हमारी अब सेकंड करंट अफेयर आती है, ये आती है उत्तराखंड से रिलेटेड। उत्तराखंड सीएम इनॉग्रेटेड विच लेक, यानी उत्तराखंड के जो सीएम हैं उन्होंने किस झील का लोकार्पण किया है? तो इसका जवाब है दोस्तों सूर्यधार झील, सूर्यधार लेक। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए सूर्यधार लेक, सूर्यधार झील। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ नए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में ध्यान देते हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत, याद कर लीजिए दोस्तों, उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य, याद कर लीजिए दोस्तों, उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है दोस्तों, अगला वाला पॉइंट पढ़ते हैं। सूर्यधार लेक है कहाँ पर? सूर्यधार लेक है डोईवाला नाम की एक जगह है जो कि देहरादून में आती है, वहाँ पर है। यानी डोईवाला जगह जो कि देहरादून में आती है वहाँ पर है ये सूर्यधार लेक। ठीक है दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी ओवरऑल डायमेंशन क्या है? 550 मीटर्स लॉन्ग है, 28 मीटर्स वाइड है और 10 मीटर ये डीप है और इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो है 77,000 क्यूबिक मीटर्स। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए इसको। अगला पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है बीएसएफ से रिलेटेड। बीएसएफ सेलिब्रेटेड इट्स 56th रेजिंग डे ऑन December 1, 2020। ठीक है दोस्तों, बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, 1 दिसंबर को मनाया है।
और कौन सा स्थापना दिवस है? 56th यानी 56वां। ठीक है दोस्तों, अब बीएसएफ से कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो उनसे रिलेटेड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बीएसएफ बना कब था? बीएसएफ वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 दिसंबर 1965। 1965 1 दिसंबर को बीएसएफ फॉर्म हुआ था या एस्टैब्लिश हुआ था या बना था। ठीक है, तो उसका स्थापना दिवस कब हुआ? वो हुआ 1965 को। अगला देख लेते हैं, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल करंटली कौन है? बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना है वहाँ के डायरेक्टर जनरल, याद कर लीजिए इसको आप। अगला आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि बीएसएफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, यानी बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? बीएसएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि बीएसएफ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और ज़्यादातर जितने भी मेन हेडक्वार्टर्स आते हैं वो सारे दिल्ली में ही आते हैं। तो ये एक आसान सा है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला, कुछ नई दिल्ली के बारे में बात हुई है तो नई दिल्ली के बारे में ही कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम याद कर लेते हैं। नई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये तो आपको पता ही होगा, नई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर याद होने में हो सकता है हम भूल जाएं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के हैं अनिल बैजल। अनिल बैजल, याद कर लीजिए इसको। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, अब हमारा फोर्थ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, हु इज़ अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? लोकसभा के नए महासचिव बने हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह, अच्छे से याद कर लीजिए इसको, उत्पल कुमार सिंह। ठीक है दोस्तों, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा जो नए अपॉइंट हुए हैं वो है उत्पल कुमार सिंह। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि ही विल सक्सीड स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, स्नेहलता श्रीवास्तव का वो स्थान लेंगे, यानी उत्पल कुमार सिंह से पहले जो उस सीट पर थी वो थी स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है एडीबी के बारे में। एडीबी क्या है? एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ रिलीज्ड विच बुक? एशियाई विकास बैंक, जिसको हम एडीबी भी बोलते हैं, उसने एक नई टाइटल की बुक जारी की है। उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। याद कर लीजिए दोस्तों, इस बुक का नाम है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एडीबी का हेडक्वार्टर यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी का मुख्यालय है मनीला में, और मनीला कहाँ पर है? वो है फिलीपींस में, और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, फिलीपींस की राजधानी है मनीला और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो मनीला में है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट भी एडीबी से रिलेटेड है, वो है कि एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मात्सुगु अस्कावा। और मात्सुगु अस्कावा कहाँ से हैं? वो हैं जापान से। वो हैं जापान से, अच्छे से आप याद कर लीजिए। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। हु वॉन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020? यानी 2020 में जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था वो किसने जीता? किसने जीता बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब? तो दोस्तों, इसका जवाब है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए। वो है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में, जो कि बहरीन में है। ठीक है दोस्तों, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये 15वीं रेस हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप की 15वीं यानी 15th रेस हुई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अगला हमारा पॉइंट आता है 1 दिसंबर के बारे में। 1 दिसंबर किस दिन के तौर पर देखा जाता है? 1 दिसंबर इज सीन एज विच डे? तो इसका आंसर है वर्ल्ड्स एड्स डे, विश्व एड्स दिवस। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में अक्सर एक दिन तो पूछा ही जाता है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। ये ऑब्ज़र्व कब किया गया था सबसे पहली बार, यानी पहली बार ये शुरुआत कब हुई थी इसकी? वो हुई थी 1988 में। ठीक है दोस्तों,
अगला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये भी कई बार पूछा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इनमें से पॉइंट आता है वो है कि इसकी थीम क्या है 2020 की। 2020 की इसकी थीम है एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। याद कर लीजिए, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, थीम अक्सर पूछी जाती है। तो इसकी थीम है 2020 की एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैज़ इनॉग्रेटेड विच सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवेज। यानी केंद्र रेल मंत्री ने किस रेल खंड का उद्घाटन किया। तो इसका जवाब है एक नई इलेक्ट्रिफाइड दिघावड़ा बांदीकुई सेक्शन बना है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में। NWR मतलब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे के एक नए विद्युतीकृत दिघावड़ा बांदीकुई रेल खंड का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये है कहाँ पर, वो है स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में ये आता है। और ये जो इसका रूट आता है वो रूट है दिल्ली अजमेर वाया जयपुर, दिल्ली अजमेर रेल मार्ग पर ये आता है। ठीक है, अब राजस्थान के बारे में बात हुई है तो राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान के CM हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्रा और राजस्थान के CM यानी चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। ध्यान से इसको आप याद कर लीजिए। अगला इसका एक और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे है कौन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं पीयूष गोयल, केंद्र रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए। दोस्तों अगर आपने इससे पहली वीडियो जो कि नवंबर महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको यहाँ दे रहा हूँ। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों मैं ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाता रहूँगा और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस लाता रहूँगा जो कि आपके गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।